कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि 1990 के पहले जो दशक था, मैं बैकवर्ड दलित महादलित वो बेचारे कुर्सी पर और यहाँ तक कि अगर बढ़िया शर्ट पैंट पहन के जाता था रास्ता से लोग उनको जाने देने नहीं देते थे। अगर बीजेपी जीता है तो फिर वही दशक आएगा क्या सर? इसको 20 साल से शासन है। अब देख महिला निकलती थी गांव से, हजारों हजार की संख्या महिला बच्चियां साइकिल घूम रही है। उनका राज था 5 के पहले तो गुंडा राज था। निकलना 5 बजे बाद जब हम लोग पटना जाते थे तो घर से फोन आता था कि आप घर मत लौटिएगा। यही राज लाना चाहते हैं वो। अब कहते कि यही राज वो चाहते हैं, चूंकि उनका आदत है गुंडागर्दी करना, समाज में नफरत पैदा करना, अति पिछड़ों को धमकाना, पीटना। और वो चाहते हैं कि 20 साल से जो बंद हो गया है हम वो शासन लावे ताकि फिर अति पिछड़ा समाज के कमजोर तबका को फिर पिटाई करे। कोई काम नहीं हो रहा है। अरवल के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनका आरोप है कि अरवल से भाजपा पूरी तरह से डर चुकी है, जिसके कारण से मतलब केंद्र से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। कहाँ तक सच्चाई है सर? और डरने का हमारे लीडर हैं। अच्छा। उनके पास कोई नेता ही नहीं है। उनका दीपंकर भट्टाचार्य जो हैं वो आते हैं। हमारे पार्टी में एनडीए में बहुत सारे नेता हैं। तो चुनाव है, चुनाव में सभी पार्टी के नेता जो रहते हैं कैंपेन करते हैं, कैंपेन कर रहे हैं। डरने कहाँ बात है? कहीं कोई डर है? यहाँ की बिहार की जनता मन बनाए हुए कि हम एनडीए के साथ रहना है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम अपने जनता के बीच हमारे नेता लोग के माध्यम से, हम अपना माध्यम से जो हमने किया इस राज्य और देश के विकास के लिए, उसको हम कैसे लोगों के बीच और आग पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे तो पहुंच ही गया है और पहुंचाने का प्रयास करें कि जो झांसा देने वाले लोग हैं उसके में बहकावे में नहीं आवे। इसके लिए लोग आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। धन्यवाद कि हम लोग के पास मुद्दा है दवाई कमाई सिंचाई को लेकर। बीजेपी को मुद्दा के उठाइए नहीं, केवल जंगल राज क्या इनको राज में अभी मंगल राज चल रहा है। सब जानते हैं पहले हॉस्पिटल में कौन रहता था? कुत्ता बिलाई रहता था। आज अस्पताल में दवा मिल रहा है, मरीज पहुंच रहा है हजारों हजार की संख्या में। कुछ कमी हो सकती है, सुधार किया जा रहा है। आज हर गांव में सड़क बन गई है और हर गांव में आप देखे होंगे पहले गांव में हम लोग जाते थे बचपन में कलकत्ता तो डाफ पीने को मिलता था। आज गांव में डाफ मिल रहा है। गांव में चट्टी में चौक चौराहा पर चाउमीन और चिली बिक रहा है और हजारों को लाखों लोगों को रोजगार मिला। रोजगार नहीं मिला, करोड़ों लोगों को जोड़ी मिलेगा। आज सड़क बन जाने से हर गांव से टेम्पो खुलती है ना। वो पहले खुलता था, आज टेम्पो खुल रहा था, रोजगार मिला उसको नहीं मिला। एक प्रश्न स्पष्ट कल कहा है सरकार से बातचीत करते हुए कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आई तो गरीबों को बुलडोजर के द्वारा रौंद दिया जाएगा और जंगल राज पहले के नहीं था। उनका कहना है कि अब राज है, जो जहाँ तहाँ दिन में मर्डर होते जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। मोकामा जैसे बहुत ऐसे जगह प्रमाण दिया उन्होंने, तो इस पर आप क्या कहें? अरे भाई वो जो बोलते हैं देखने का चीज में है। आज रात भर घूमते रहिए, सुबह निकले रात भर घूमते रहिए। महिला निकलती नहीं थी, बच्चा निकलती नहीं थी। किसके शासन में निकला? भारतीय जनता पार्टी और इंडिया के शासन में निकला। इस पे आप क्या करें? अभी मैंने जो बोला उस पर। और जो घटना घटती है, लेकिन जो दोषी होते हैं सरकार इतना संवेदनशील है। पहले से सरकार नहीं है कि लालू जी के आवास एक अन्य मार्ग तय होता था कि किसको हत्या के बदले कितना पैसा लेना है। आज ये नहीं होता है। घटना पूरी दुनिया में होती है, लेकिन सरकार देखिए क्या करती है। घटना हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जो जिन पर घटना हुआ आज जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो कोनो बहुत गांधी जी नहीं थे, क्या थे वो जानते थे, सब लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ के अति पिछड़ा समझता है कि हमारा अधिकार सम्मान और प्रतिष्ठा इस राज्य में अगर बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया की सरकार में बढ़ा है। अब ये केवल झांसा देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी आदत थी अति पिछड़ों को पीटने का, वो 20 साल से बंद हो गया है। समाज के लोग बीजेपी के समर्थन में उतरे हुए और मदन सिंह चंद्रवंशी महागठबंधन के साथ उनको हत्या किया गया भाजपा के माध्यम से, उन्होंने बताया। इस पर आप क्या करें? भाजपा के द्वारा हत्या कर दिया गया, कार से आरोप लगाना किसी का स्वतंत्रता रहता है, उसमें कहा देने से नहीं ना होगा। उसके लिए घटना कुछ घटी है, सरकार भी संवेदनशील है, जांच कर रही है, जांच में जो आएगा उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन झूठा आरोप लगाना, सीधा आरोप लगाना ये बेबुनियाद है।
कहीं कोई बात नहीं है। आज महागठबंधन के लोग ये अति पिछड़ा चरमंसी के याद आ रहे हैं, और 93 में अति पिछड़ा को कर्पूरी ठाकुर जी 78 में अलग कर दिए थे और उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो वो बौखलाहट में चूंकि जो बोलते थे कि जीन निकलता है, यही जीन अति पिछड़ा का जीन था, जो जीन जो है उनसे तबाह होकर के आप गांव में जाइए। आज अति पिछड़ा के साथ शोषण कौन कर रहा है? वही गुंडा तत्व के लोग, जिसको संरक्षण आरजेडी के लोग करते हैं, माले के लोग करते हैं। माले लोग के लोगों का काम है एक दूसरा में विवाद करा देना, झंझट करवा देना और उसी का राजनीति करना। ये काम उन लोगों का रहा है। ये सारा काम समाप्त हो गया है। ये तो आरजेडी से गठबंधन किए हैं तो कुछ सीट आ भी गया है। 10 में खाता खुला था माले कभी न माले खुला था, न कोई कम्युनिस्ट पार्टी खुला था। पूरा गरीब गुरबा अति पिछड़ा सब नीतीश कुमार और एनडीए के साथ है, साथ हो गया है। ये गठबंधन किए तो खाता भी खुला है, खाता भी नहीं खुला था। ये समझिए कैसा गरीब का राजा से। लालू प्रसाद के शासन में भी माले रहता था, माले के विधायक रहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में माले का बोनी नहीं हुआ था। पहला दफा 10 मिनट संपत्ति क्यों हुआ था? चूंकि गरीब गुरबा सारा लोग ये समझा था कि हमारा अधिकार और सम्मान और प्रतिष्ठा श्री नीतीश कुमार ने दिया है, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे। एनडीए ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसके गठबंधन ने दिया है, इसलिए हम लोग उनके साथ रहेंगे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का भी खाता नहीं खुला था। अब अबरी भी लगता है इस बिहार में खाता नहीं खुलेगा। चिंता मत कीजिए। का कहना है कि अति पिछड़ा समाज को भाजपा कभी नहीं अपनापन करती है, कहाँ तक सच्चाई है? आप अति पिछड़ा समाज को लेकर चल रहे हैं, आपको भाजपा में क्या इज्जत सम्मान नहीं मिलता है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन शुद्ध रूप से जितना अति पिछड़ा सम्मान दिया है, हिस्सा बढ़ाया है, शायद आजादी के बाद से किसी दल ने नहीं बढ़ाया। इसको आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद जी के शासन था तो 93 में एक पंचायती राज अधिनियम लाए थे, पंचायत आरक्षण। उसमें उन्होंने अति पिछड़ा को समाप्त कर दिया, जबकि अति पिछड़ा का वर्गीकरण जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में किया था। 93 में उन्होंने समाप्त कर दिया था। तब हमारे कुछ लोग साथी लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय में गए तो उच्च न्यायालय ने कहा कि आपने जो पंचायती राज अधिनियम बनाया है 93 में, जिसे पिछड़ा का आरक्षण दिया है, अति पिछड़ा का खत्म कर दिया है। जबकि 78 में पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें पिछड़ा वर्गों की कुछ जातियां का सबसे अधिक भागीदारी है। तो किस आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं? अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो समाज के जो अति पिछड़ा है उसको दीजिए। तो लालू प्रसाद जी चले कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, और मामला लंबित रह गया और 2001 में चुनाव कर दिया। और जब हमारी सरकार आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार नेतृत्व में एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार बनी, तो 2006 में पंचायती राज अधिनियम लाया गया, जिसमें 20% अति पिछड़ों को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया। और 2007 में नगर निकाय का अधिनियम लाया गया, जिसमें नगर निकाय में अति पिछड़ों को भी आरक्षण दिया गया। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसके बाद जब से हम लोग राजनीति शुरू किए हैं, तो हम लोग को जन नायक थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न देने के लिए हम लोग डिमांड करते रहते थे। लेकिन आज तक लालू प्रसाद जी के कहते थे कि देवगौड़ा के प्रधानमंत्री हम ही बनाए हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री हम ही बनाए हैं, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री हम ही बनाते हैं। उन्होंने भी अपने आप को कहते हैं कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं, उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया। किसने दिया? तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।